देख सकते हो गाइज, जबरदस्ती से अंदर भाग के चलेगी आगे होके। देख रही है, दूध पीने के लिए बैठी है, उसके लिए दूध लेके आ रहा है, पर वो तो जोर से भाग के आगे होकर भाग गई। देखो की हरकत है। मैं माइंड खड़े होने देने में क्यों गन दूं मैं, ठीक है। देखी थी आवाज करे। कितनी भूखी है तूने, फालतू में रोड़ा करते रहे। तो मैं जना ही बोल मैं जब किचन में तो मैं अंदर आने दूं कितने लगेगी। मैंने देखा मैंने देखा जोर में होती पप्पा होता है मेरे को। भूखी बेचारी, पूरी भूखी एकदम खाली पेटी वो। तो गाइस ये बिल्ली इतनी बेकार है, इसको रोकना चाहो ना तो नहीं रुक सकती। ये इसको घर के अंदर जाना तो जाना ही, कहीं से इसके आगे खड़े हो जाओ, पर जो साइड में से भाग के निकल जाती, इतनी खतरनाक हो गई। पीली पी की बाल क्या बन फ्यूल मिल गई। और जब मैं बाहर वाला दरवाजा बंद करके बाहर गैलरी में बैठी रहती हूँ, बाहर देखती रहती हूँ, मन नहीं लगता तो ये आवाज़ देती है, पंजे लगा लगा के दरवाजे पे पंजे लगा लगा के आवाज़ देती है कि मुझे भी अंदर ले लो, मुझे भूख लगी है, म्याऊं म्याऊं करती है, इतनी प्यारी आवाज़ निकालती है। तो जी भी जलता है कि गाइस आज मैं लेके आई हूँ बीन्स। कई दिन से देख रही थी, रास्ते में मैं जाती हूँ ना वॉकिंग, उस रास्ते पर मुझे कभी बीन्स दिखती नहीं। मैं सोचती हूँ कि आज बीन्स लेके जाऊँगी, उनकी सब्ज़ी बनाएंगे। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी होती है, टेस्टी भी बनती है इनकी सब्ज़ी। आलू डाल के, आलू के साथ बनाओ ना तो। पर आज मुझे दिख गई ना तो मैं ले आई, ज़्यादा तो नहीं लेके आई, 250 ग्राम लेके आई हूँ। और अभी इसके अंदर मैं है ना आलू मिक्स करके बनाऊँगी, अकेले की नहीं बना रही, आलू मिक्स करके। और ये राइस में भी डाल देती हूँ ना तो अच्छे बन जाते हैं, राइस भी अच्छे लगते हैं। तो पर आजकल कई दिनों से सोच रही हूँ कि लेके आऊँ, पर दिखते नहीं हूँ। मार्केट मंडी, सब्ज़ी मंडी जाना होता नहीं है, पता नहीं कहाँ पे इधर। तो अभी मैं इनको कट करके रख रही हूँ, तो बाद में बनाती हूँ सब्ज़ी। बैठे बैठे आराम से कट कर रही हूँ सोफ़ा पे। खड़े खड़े नहीं, पूरा काम खड़े खड़े करते हैं ना तो वो आप परेशान हो जाते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे बैठे बैठे फटाफट से इनको कट कर ले रही हूँ, बाद में दूसरा काम भी देखना है। तो इनको कट करने में ना मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसके जो साइड में से ना ये कट करने होते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, पर लगता है थोड़ा तो मुझे तो। पर करना तो है ही, सब्ज़ी का तो काम, काटना पीटना तो ये सब करना ही होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं कट करके लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी, आलू, टमाटर ये चॉप करूँगी चॉपर में। और ये मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, एक प्याज चॉप किया है, और साथ में लहसुन की कलियाँ भी डाल के वो भी साथ में ही चॉप कर लिए हैं। बच्चों को आएंगी न सामने नज़र के तो बोलेंगे तो सही, पर लहसुन अदरक डालने ही नहीं देते बिल्कुल भी। पर फिर भी मैं डाल दूँ, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए, और मुझे तो टेस्टी भी लगता है, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया और उसके अंदर डाल दिया जीरा, और जीरा ब्राउन हो गया जो मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज। तो इसको भी ब्राउन होने तक पकाएंगे। ब्राउन होने के बाद में डालूँगी मैं टमाटर तो ये डालने के बाद है ना चॉपर में इसी में ना टमाटर को चॉप कर ले रही। तो साथ ही साथ मेरा काम होता जा रहा है, और सब्ज़ी का तड़का भी लग रहा है। तो यही होता है, खड़े खड़े सारी सब्जियां कट कर ना, तो मुझे तो टाइम लगता है, मेरे तो पैर दर्द करने लग जाते। तो मैं सारी सब्जियां कभी कभी तो काट भी लेती हूँ, पर रोज़ नहीं होता ऐसा कि रोज़ नहीं काट पाती। और अगर वो बिल्ली है ना पूरे दिन भर आवाज़ देती है, कोई बोलता है कि शुभ होती बिल्ली को घर में नहीं आना चाहिए, और कोई बोलता है शुभ होती कुछ नहीं, जानवर है कुछ नहीं होता, इनसे कहने की बात है ये।
पर पता नहीं सुबह होती है क्या सुबह होती तो अभी बार बार आग के दरवाजे चिल्लाती है ना, तो उसको अंदर लेने का भी होता है, जी लगता है, ऐसा होता है कि बेचारी भूखी है, इसको अंदर ले लेते हैं। और फिर उसको दूध पिलाने के बाद निकालते हैं ना, तो वो जाती नहीं है अंदर, आके सोफ़ा के नीचे, बेड के नीचे ऐसे घुसती रहती है, फिर अंदर ही बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ मैं तो। इसलिए मैं अकेली रहती हूँ ना, तो तब तो मैं इसको बाहर नहीं आने देती। बेटा आता है ना तो उसी से दूध पिलवाती हूँ इसको, और वो तो निकाल भी देता है, और वो निकालना चाहता नहीं, क्योंकि उसको उसके साथ खेलना होता है, अच्छा लगता है उसको खेलने में। तो क्या बोलते हैं, मम्मी मत पिलाओ उसको, आने दो अंदर, कुछ नहीं है। सुबह शुभ होता तो कहने की बात है, सुबह शुभ, ये तो बेचारी जानवर है, ये क्या सुबह शुभ करेगी, कुछ नहीं होता। तो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता बोलने से, पर मुझे भी किसी किसी से सुनती हूँ ना, तो कुछ बातें सही भी लगती है और कुछ नहीं भी लगती सही। फिर किसकी माने, सबका अलग अलग बोलना होता है, सब अलग अलग बताते हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ तो, और किसकी माने पता नहीं, समझ में नहीं आता। गाइस आप लोग बताइए कि शुभ होती है शुभ, और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मुझे तो अच्छी लगती, प्यारी लगती है, पर क्या करूँ, किसी किसी से मैं कुछ सुन लेती हूँ ना, तो मुझे बाद में दिमाग में है ना वही चीज़ खटकने लगती है, तो मैं नहीं घुसने देती, मुझे गुस्सा आता है उस पर, अच्छा नहीं होता। बोलता है कि ये सुन चाहती है तो घर में ये ऐसा चाहती है कि घर में कोई ना रहे और मैं ही रहूँ, तो अशुभ मानना चाहता है इसको। तो माम क्या कर सकते हैं, अभी जानवर खिलाना पिलाना भी ज़रूरी है, इनको भूखे रहते तो, और इसको दूध पिलाने लगे ना, तभी से अंदर भी आना शुरू कर दिया, और अंदर आए तो आए, वो किचन में भी जाने लग गई है आजकल, तो वो भी मुझे ख़राब लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्या करें। तो गाइस मैंने अभी तड़का लगा दिया है, और इसके अंदर मैं ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, और अभी मैं सब्ज़ी आलू और बीन्स डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ग्रेवी वाली, ज़्यादा ग्रेवी नहीं कर रखूँगी, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी रखूँगी, क्योंकि सूखी वाली सब्ज़ी बच्चों को नहीं पसंद आती, मुझे तो आ जाती है, पर बच्चे बोलते मम्मी थोड़ी ग्रेवी रखा करो, तो उससे सही है। ज़्यादा सूखी वाली सब्ज़ी तो रोटी के साथ में खाने में कमी अच्छी लगती, थोड़ी तो ग्रेवी होनी चाहिए। तो फिर आजकल मैं थोड़ी ग्रेवी करने लगी हूँ, नहीं तो पहले एकदम से सूखी सब्ज़ी बनाती थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सारे बीन्स और आलू को डाल दिया है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, ज़्यादा हेल्दी भी होती है और टेस्टी बनती है। और मैं अकेले बीन्स की बनाती हूँ ना, तो बच्चे बोलते रहते हैं, क्योंकि इनको आलू खाना होता है, आलू चाहिए इनको, तो इसलिए आज मैंने इसके साथ में आलू भी मिक्स किया है, नहीं तो मैं नहीं डालना चाह रही थी, कि अकेले बीन्स की अच्छी लगती है मुझे तो। और अभी साथ ही साथ मैं आटा भी गूँथ ले रही हूँ, तो आजकल क्या है, मैं मलाई मैं अलग से निकाल के आटे में ही गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे नौटंकी करते हैं, तो घी निकालना मुझे आजकल आलस हो रहा है, तो मैं घी भी नहीं निकालती, थोड़ी निकलती है मलाई, तो इससे घी भी नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैं आटे में गूँथ ले रही हूँ, घी तो वैसे भी गांव से ले आते हैं, तो वो चलता रहता है, तो फिर मैं आटे में गूँथ लूँगी ना, तो इसको बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, और रोटियाँ अच्छी खासी खस्ता टेस्टी बनेंगी, तो अच्छा है ना, मलाई भी यूज हो जाएगी और टेस्ट भी आ जाएगा, सब काम हो जाएंगे, तो बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये गाइस हमारी सब्ज़ी बन के हो गई तैयार है, और अभी इसके अंदर में थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, बहुत ज़्यादा सूखी हुई सब्ज़ी होगी, थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी भी डालूँगी मैं थोड़ा सा, ज़रा सा, और इसके अंदर चाट मसाला डाला है, तो इसका भी टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी के अंदर। तो हाँ अमचूर भी डाल सकते हो, पर मैं चाट मसाला ही डाला है मैंने, और कुछ नहीं डाला। तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा सूखी हो गई, थोड़ा सा एक मोटे जितना पानी डाल के इसको ग्रेवी से, और मैंने साथ में बनाया रायता, प्याज का रायता, प्याज और थोड़ी मिर्ची डाल के मैंने रायता बनाया है। तो ये है रायता और सब्ज़ी रोटी। राइस हम कम ही खाते हैं, तो कभी कभार बनाते हैं, तो अभी
नहीं बनाया, इस वीक में एक आध बार ही बनता है, ज़्यादा नहीं, मतलब कोई खाता ही नहीं है तो इसलिए बनाया। तो चलिए बेटे के लिए तो मैं लगा रही हूँ लंच, तो बाद में मैं भी साथ साथ में हम सभी कर लेते, मम्मा बेटी कर लेंगे। तो चल, और आज संडे है तो एक बड़ा वाला तो सो ही रहा है, वो तो उठा भी नहीं, बोला कि मैं थोड़ा देर तक सोने देना, मैं अपने आप उठ जाऊँगा। तो चलो भाई ठीक है, अपने आप उठ जाओगी तो मुझे किस लिए जगाना है। चलिए गाइस, मैंने लगा दी है थाली, तो देख सकते हो ये हमारी लंच थाली है बेटे के लिए। तो उसको दे देती हूँ हॉल में, और बाद में मैं मेरी भी लेके जाऊँगी। मैं थोड़ा बर्तन करके स्लेब को साफ़ करने के बाद में करूँगी, पहले उसको दे आती हूँ। अरे तो चम्मच तो लाना भूल गई, चम्मच बाद में मैं रखना भूल गई, तो बाद में लेके आती हूँ। तो गाइस, लोग पसंद आए तो लाइक कमेंट